दोस्तों, माय नेम इज़ नितिन, आई एम टेक्निकल हेड इन नेटवर्कर्स गुरु। आज मैं बात करने वाला हूँ राउटिंग के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स का और कैंडिडेट्स का और व्यूअर का एक क्वेश्चन रहता है, सर ये राउटिंग जो है इसको थोड़ा डेप्थ में बताइए। काफ़ी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में पूछा जाता है कि राउटिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राउटिंग, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ राउटिंग। सो ये काफ़ी कॉमन रहता है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वाई वी यूज़ राउटिंग, Why we use routing? Routing कब यूज़ की जाती है? Whenever we want to establish communication between multiple networks, जब भी आपको दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में आपको कम्युनिकेट करना है रिमोट लोकेशंस पे, आपको राउटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। राउटिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स। राउटिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग और होता है हमारे पास, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो राउटिंग दो तरीके की होती है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मैनुअल वे ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क्स। सो आप मैनुअली नेटवर्क्स को क्या करते हो, ऐड करते हो। और डायनामिक राउटिंग की बात करता हूँ तो वहाँ पे जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। मीन्स अगर बात करता हूँ स्टैटिक राउटिंग की, इफ़ यू हैव अ बिग नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका, हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स है उसमें, और हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क को अगर आपको मैनुअली डालना है, सो डेफिनेटली स्टैटिक राउटिंग विल नॉट बी अ गुड चॉइस। तो इसलिए हमें डायनामिक राउटिंग चाहिए होता है जब हमारे पास नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। डायनामिक राउटिंग में वी हैव IGP एज वेल एज EGP। We have IGP as well as EGP, Interior Gateway Protocol and Exterior Gateway Protocol. So dynamic routing is further categorized into two parts, IGP and EGP, Interior Gateway Protocols and Exterior Gateway Protocols. Interior Gateway Protocols की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो Interior Gateway Protocols यूज़ होता है टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको IGP प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ HDFC बैंक की। हाउ मैनी ब्रांचेस वी हैव ऑफ HDFC बैंक ऑल ओवर इंडिया? माइट बी थाउजेंड्स। सो इन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस में अगर कम्युनिकेट कराना है HDFC की तो मेरे को एक IGP प्रोटोकॉल चाहिए, ठीक है। बट आपको HDFC को अगर ICICI बैंक के साथ, पिज़्ज़ा हट के साथ, देखो ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, HDFC बैंक, पिज़्ज़ा हट, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। सो टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, सो हमको यूज करना होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। सो इंटीरियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन वी यूज एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। जैसे कि इंटरनेट का एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग गूगल एक्सेस करते हो, फेसबुक एक्सेस करते हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? एयरटेल का, रिलायंस का, टाटा का। तो टाटा या रिलायंस के नेटवर्क से आप गूगल या फेसबुक, कैलिफोर्निया के डिवाइसेस, सर्वर्स आप एक्सेस करते हो। दिस इज कोर एग्जांपल ऑफ एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। यहाँ जब आप स्काइप करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स बैकएंड में आपका यूज होता है। पहले बात कर लेते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की। सो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन कराना है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, डिस्टेंस वेक्टर, हाइब्रिड एंड लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिप एंड IGRP। ये दोनों जो प्रोटोकॉल है, रिप एंड IGRP, ये दोनों अभी मार्केट में आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। IGRP तो खुद मैंने कभी लाइव किसी प्लेटफॉर्म पे चलता हुआ नहीं देखा। IGRP वाज सिस्को प्रोप्राइटरी, IGRP वाज सिस्को प्रोप्राइटरी, सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था। रिप का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिप वर्क्स अप टू 15 होप्स, सिर्फ 15 होप तक आपका काम करता है रिप। मीन्स इफ़ यू हैव 15 ब्रांचेज, इफ़ यू हैव 15 ब्रांचेज, आपके 10, 12, 15 ब्रांचेज अगर है तो उन ब्रांचेज को अगर आपस में कम्युनिकेट कराना है तो आप यूज़ कर सकते हो। सो रिप इज़ नॉट फॉर स्केलेबिलिटी, रिप इज़ नॉट फॉर स्केलेबिलिटी। हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो इन हाइब्रिड प्रोटोकॉल वी हैव EIGRP। देखो क्या था, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में हमारे पास IGRP प्रोटोकॉल होता था, सिस्को ने उसी को एनहेंस कर दिया, enhance IGRP, so it becomes EIGRP।
EIGRP आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता था, विच मीन्स ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिस्को के ही डिवाइसेस पे ऑपरेट होता था। आप किसी भी सिस्को राउटर पे या सिस्को लेयर 3 स्विच पे आप EIGRP को कॉन्फ़िगर कर सकते थे। बट फरवरी 2013 लगभग 7-8 साल पहले सिस्को ने इसको ओपन स्टैंडर्ड कर दिया। अभी आप जूनिपर, HP, Alcatel पे भी अगर EIGRP चलाना चाहो, अगर इंटीग्रेट हो गया उनके iOS के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ EIGRP इज़ ओपन स्टैंडर्ड। बट फिर भी दोस्तों, अब तक जितना भी मैंने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के बारे में आपसे बात करी है, RIP की बात करी है मैंने, IGRP की करी है, EIGRP, ये प्रोटोकॉल्स मीन्स डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और हाइब्रिड प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल्स जनरली आपको प्रोडक्शन नेटवर्क में देखने को नहीं मिलते। प्रोडक्शन नेटवर्क में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलते हैं। इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स वी हैव टू ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज OSPF, सेकंड वन इज ISIS। OSPF की अगर बात करता हूँ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अगर आप 100 प्रोडक्शन नेटवर्क का इंटीरियर इंटरनल नेटवर्क देखते हैं तो 90 to 95% आपको OSPF आपको मिलेगा। सो OSPF बहुत डिमांडेड प्रोटोकॉल है, हाईली कॉन्फ़िगर्ड प्रोटोकॉल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सबसे मेजर बेनिफिट जो आपका OSPF के साथ है, ओपन स्टैंडर्ड है, एज वेल एज इट सपोर्ट्स अनलिमिटेड होप काउंट्स। दूसरा ISIS, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ये बेसिकली डिज़ाइन हुआ है आपका एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स के लिए। ये बेसिकली आपका डिज़ाइन हुआ है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स के लिए। तो OSPF एंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए और ISIS आपका डिज़ाइन हुआ है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स के लिए। तो एंटरप्राइज नेटवर्क कौन से, लाइक HDFC बैंक, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, तो ये जो नेटवर्क्स है आपके, ये एंटरप्राइज नेटवर्क की तरह। इन एंटरप्राइज नेटवर्क्स को कनेक्ट कौन करवाता है आपका मल्टीपल लोकेशन पे, ISP। सो ISP का इंटरनल आपका मेंटेन होता है ISIS के थ्रू, एंड एंटरप्राइजेज इंटरनली कनेक्ट होते हैं आपके IGP प्रोटोकॉल OSPF के थ्रू। तो दोस्तों, हमें अभी तक जो पता चला है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है विच इज़ OSPF एंड ISIS, जो वाइडली यूज़ है, आपको सारे नेटवर्क्स में मिलेगा। तो जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है OSPF पे। अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात करेंगे तो डेफिनेटली ISIS इज़ द ओनली ऑप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में वी हैव टू कैटेगरीज। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इटसेल्फ, EGP वर्क्स ऑन ARPANET टेक्नोलॉजी। सो ARPANET एक टेक्नोलॉजी होती थी 1980s में। सो डेफिनेटली अभी आपका कोई भी मीन्स डिवाइस सपोर्ट नहीं करता ARPANET को। द अदर ऑप्शन इज BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आपने ये सुना होगा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में, और जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शंस आप देखते हैं जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, सब में आपको BGP जरूर आपको मिलता है। सो BGP काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। सो जितना भी इंटरनेट आज की डेट में आप करते हो, स्काइप, व्हाट्सएप, बैक एंड में ये BGP होता है आपका। सो BGP इज़ यूज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ यूज फॉर स्केलेबिलिटी। इट कैन मेंटेन मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स। तो इसके राउटिंग टेबल में आप मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो जितने भी ISPs होते हैं हमारे, वो सारे के सारे BGP यूज़ करते हैं। जितना इंटरनेट चलता है हमारा BGP पे आपका चलता है। तो टेक्निकली माय फ्रेंड्स, अगर अब राउटिंग पे मैं वापस आता हूँ, तो राउटिंग आपकी दो तरीके की आ गई हमारे पास, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक ठीक है, मैनुअल आप इंस्टॉलेशन करते हो नेटवर्क्स का, काफ़ी ईजी है, बट नॉट गुड फॉर लार्ज स्केल नेटवर्क्स। कि अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, 100 इवन थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क है, सो मैनुअली अगर आप थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क डालोगे विच इज़ नॉट गुड, उसको मेंटेन करना, ट्रबल शूट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके पास। देन वी हैव डायनामिक। डायनामिक में IGP एंड EGP। सो IGP में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स हैं, ओपन स्टैंडर्ड हैं, अनलिमिटेड होप काउंट सपोर्ट करते हैं, स्केलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। EGP में वी हैव BGP। सो टेक्निकली अगर देखा जाए हम लोगों के पास OSPF और BGP की बहुत ज़्यादा मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी नेटवर्क आपके चल रहे होते हैं, इंटरनली OSPF, एक्सटर्नली आपका BGP आपका चलता है। अब दोस्तों बात करता हूँ डिफ़ॉल्ट राउटिंग की। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट राउटिंग? डिफ़ॉल्ट राउटिंग मीन्स लाइक इफ़ योर राउटर कैन नॉट मेंटेन 100 thousands ऑफ नेटवर्क्स, तो
तो आप अपने गेटवे को क्या करते हो, एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर देते हो। मीन्स कोई भी आपके पास पैकेट आया, उसका लेट्स से डेस्टिनेशन है 5.5 और राउटर के राउटिंग टेबल में 5.5 नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो उस पैकेट को राउट कर देगा डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ। तो आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट राउट्स भी ऐड कर सकते हो। आने वाले वीडियोज़ में हम डेफिनेटली इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।